ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और मेरे साथ हैं वरुण दुबे। सबसे पहले देख लेते हैं कि आज ग्लोबल संकेत कैसे देखने को मिल रहे हैं। अगर आप दूसरे बाजारों में देखें तो हरियाली आपको देखने को मिलेगी, लेकिन हांगकांग के बाजार थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। वरुण, क्लैरिटी दीजिए। देखिए, आपको मैं ये पूछ रहा हूँ कि ग्लोबल आज देखना भी है क्या। जिस तरह से टीसीएस ने अपने नतीजे पेश किए और जो बायबैक निकल के आ रहा है और विप्रो अपना बायबैक की घोषणा कर रहा है, कहीं ना कहीं उसके चलते मेरे ख्याल से ग्लोबल का इतना बड़ा इंपैक्ट शायद आज आपको मार्केट में देखने ना मिले। नो डाउट ग्लोबल थोड़े बहुत मिक्स है, हांगकांग लाल निशान में है, लेकिन अगर बाकी एशिया अगर आप देखें तो वहाँ हरे निशान में कारोबार हो रहा है। एचजीएक्स निफ्टी जो है 11,800 के पार जा चुका है। तो कहीं ना कहीं ये सब आपको संकेत दे रहा है कि आपको आज तेजी जरूर देखने मिलेगी। लेकिन एक बात और है कि आज वीकली एक्सपायरी है, तो उसका हैंगओवर भी आपको देखने मिलेगा, क्योंकि इसके पिछले दिन अगर आप देखें तो लगातार आपको तेजी देखने मिली है। तो ग्लोबल शायद उतना इंपैक्ट आपको ना करे, ज़्यादा इंपैक्ट आज आपको लोकल करेगा। और लोकल में एक तो वीकली एक्सपायरी है, उसका इंपैक्ट होगा, और दूसरा जो सबसे बड़ा इंपैक्ट होगा वो है आईटी सेक्टर का, क्योंकि दिग्गज टीसीएस ने जिस तरह से नतीजे पेश किए हैं वो काबिले तारीफ है। नतीजे तो अच्छे हैं, ऊपर से बायबैक 3,000 रुपये पे बायबैक आ रहा है। हालांकि शायद कुछ लोगों के लिए सरप्राइज होगा, लेकिन आपको जी बिजनेस ने कल ही बता दिया था दोपहर को 2900 से 3,000 के बीच में बायबैक आ सकता है। और देखिए एग्जैक्ट वही हुआ है, 3,000 के रेट पे बायबैक आया है। लेकिन सरप्राइज ये था कि विप्रो टीसीएस के बाद देखिए अब विप्रो जो है वो भी अपना बायबैक ला रहा है। तो एक बात तो तय है कि आईटी कंपनीज के पास पैसा बहुत होता है और लगातार ये कहीं ना कहीं रिवॉर्ड करने की कोशिश कर रही है इन्वेस्टर्स को। तो भले वो बायबैक हो, भले वो डिविडेंड हो, रिवॉर्ड्स आपको आईटी कंपनीज में मिलेंगी और शायद उसके चलते आज आपको मार्केट में ज़्यादा हरियाली देखने मिलेगी। एक चीज़ देखना होगा, बैंक निफ्टी क्या करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा। अगर बैंक निफ्टी की हालत खराब हुई ना तो शायद आपको दबाव देखने मिलेगा। लेट्स सी ओवर द डे कैसा होता है। लेकिन हाँ, ग्लोबल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज लोकल खबरें हैं जो शायद ज़्यादा इंपैक्ट करते हुए दिखाई देती है। बिल्कुल वरुण, वीकली एक्सपायरी का दिन है और 11,800 के पार अगर निफ्टी निकल के थोड़ी देर भी टिक गया ना तो फर्दर आपको एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। फायरवर्क्स 5 दिन से लगातार शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है, जिसके चलते बाजार में तेजी है। इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिस्टम में शॉर्ट्स काफी ज्यादा है, खासतौर पर निफ्टी में। पहले थोड़े हफ्ते पहले अगर आप देखते तो निफ्टी बैंक में शॉर्ट ज्यादा बने होते थे। निफ्टी में फिलहाल अगर आप देखें तो शॉर्ट पोजीशन ज्यादा है। 11,800 की कॉल जो है वहां पर मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है। टिक गया तो फर्दर एक रैली आपको देखने को मिलेगी। चलिए ठीक है, तो अच्छी खासी रैली देखने मिलेगी। इस बीच में कौन से स्टॉक हमने चुने हैं वो आपको बता देते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के कैश के स्टॉक के साथ, और जो स्टॉक मैंने चुना है वो है सिंजीन। कल आपने देखा था कि मैक्वेरी की रिपोर्ट आई थी, काफ़ी सारे काउंटर्स पे इन्होंने अपना जो कवरेज है उसको शुरू किया था, यानी कि इनिशिएट किया था। उसमें एक सोलारा एक्टिव था, डीवीज लैब के बारे में भी हमको पता था, लेकिन शायद सिंजीन के ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। कल ये रिपोर्ट ज़्यादा मार्केट में थी भी नहीं और शायद किसी ने इसके ऊपर ध्यान भी नहीं दिया। टारगेट देखिए इन्होंने क्या दिया है, 708 रुपये का टारगेट जो है इन्होंने सिंजीन पे दिया। इनका कहना है कि एक प्योर प्ले क्रैम्स कंपनी है और काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल पे है, एक इनोवेशन प्ले इन्होंने इसको कहा है। तो जाहिर सी बात है, अगर मैक्वेरी इस तरह की रिपोर्ट निकालते हैं और सिंजीन पे इतना कॉन्फिडेंस है उनको कि 708 के आसपास का लेवल देखने मिलेगा, तो मेरे ख्याल से आपको इंट्राडे में एक अच्छा खासा अपमूव जो है इस काउंटर में देखने मिल सकता है। 588 के लक्ष्य के लिए आज आपको इसको अप्रोच करना है। आप चाहे तो इसको पोर्टफोलियो में भी रख सकते हैं। काउंटर काफ़ी बेहतर है, वैसे ही फंडामेंटली सबको पसंद आता था, मैक्वेरी को भी ये पसंद आ रहा है। 700 के आसपास के लेवल के लिए खरीद के चलिए 588 के आज के इंट्राडे के लेवल के लिए। देखिए, मैं भी एक हेल्थ केयर स्पेस से जुड़ी हुई कंपनी के साथ जाना चाहूँगा। कैश का स्टॉक मैंने चुना है फोर्टिस हेल्थ केयर, और लंबे समय के बाद ये स्टॉक देखिए कहीं ना कहीं रडार पर लोगों के आते हुए दिख रहा है। दरअसल कल के सत्र में अगर आप देखें तो एक सेक्टर खास तौर पर काफ़ी ज़्यादा बजिंग था, वो था डायग्नोस्टिक सेक्टर। कल हमने आपको डॉक्टर लाल पैथ बताया था, और सबसे अच्छी बात 6-7% के मूव्स यहाँ पर देखने को मिले थे, और गैप अप ओपनिंग नहीं थी। खुला तो फ्लैट नॉर्मल ही था, उसके बाद दिन के दौरान 7% का उछाला है। जो दर्शकों ने खरीदा था उनको काफ़ी मुनाफा होते हुए नजर आया होगा। देखिए, खबर ये है कि थायरोकेयर टेक्नोलॉजी ने जो अपने ऑपरेशनल हाईलाइट शेयर किए, उसके बाद आप देखिए कि स्टॉक में ऑलमोस्ट 30% के आसपास की तेजी देखी गई है। फोर्टिस हेल्थकेयर के पास स्टेक है एसआरएल डायग्नोस्टिक्स का, और फोर्टिस हेल्थकेयर जिस तरीके का चार्ट का स्ट्रक्चर बना हुआ है वरुण, मुझे लग रहा है एक सस्टेनेबल रनअप के लिए तैयार हो रहा है। हालांकि कल के सत्र में अगर आप देखें तो स्टॉक थोड़ा सा चल चुका है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो दूसरे स्टॉक्स के मुकाबले स्टॉक के अंदर अभी भी अंडर परफॉर्मेंस जो है काफ़ी ज़्यादा है। अब मुझे लग रहा है कि ये जो है ये गैप फिलअप होते हुए नजर आएगा, और फोर्टिस हेल्थकेयर दिन के दौरान आपको बढ़िया 4 से 5% तक के मूव्स दिखा सकता है। 146 रुपये के लक्ष्य आपको इसमें खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉस बहुत टाइट लगाना होगा, क्योंकि बाजार थोड़ा सा डाइसी नजर आ रहा है। कैश के स्टॉक्स में थोड़ी सी रिस्क ज्यादा है। 137 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। अगली जो कैटेगरी है वो है आज का फ्यूचर्स, और इसमें मैं एक बैंकिंग स्टॉक्स के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि बिकॉज आपने बोला भी था कि बैंकिंग स्टॉक्स पर फोकस रखना होगा। निफ्टी बैंक में कैसा मूव देखने को मिलता है, और निफ्टी बैंक में अगर आप देखें तो एक स्टॉक है बहुत ज्यादा हाई बीटा है, बंधन बैंक।
यहाँ पर देखिए चार्ट पैटर्न सजेस्ट कर रहे कि दिन के दौरान तेजी देखने को मिलेगी। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो आज जो रिपोर्ट्स आती दिख रही हैं ब्रोकरेज हाउस की तरफ से 400 रुपये के लक्ष्य दे रहे हैं। उन्होंने जो ऑपरेशनल हाईलाइट शेयर की जिसमें एडवांसेज में, डिपॉजिट्स में, कलेक्शन एफिशिएंसी ऑलमोस्ट 92% के आसपास आ गई थी। एक कहीं ना कहीं ओवरहैंग था कि बंधन बैंक अगर आप देखें तो छोटे टिकट साइज के लोन्स काफी ज्यादा देता है, तो वहां पर जो इनकी एसेट क्वालिटी है इसके ऊपर दबाव देखने को मिलेगा। इनका जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो कहीं ना कहीं तो लोगों को थोड़ा सा चिंताजनक नजर आ रहा था, लेकिन जो ऑपरेशनल हाईलाइट्स इन्होंने शेयर किया ना वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। और इसके ऊपर जो ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स है वो तो फ्यूल इन द फायर की तरह काम करेगी और दिन के दौरान बंधन बैंक में आपको बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी। 323 रुपए के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करेंगे और स्टॉप लॉस देखिए बहुत यहाँ पर खोने के लिए कुछ नहीं, केवल 4 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर दिन में होल्ड कर सकते हैं। अच्छे उछाल की उम्मीद है। ओके, फ्यूचर्स में मैं जो स्टॉक खरीदने के लिए कह रहा हूँ वो है विप्रो। देखिए जाहिर सी बात है, खबर आ चुकी है कि बोर्ड की बैठक जब होगी 12 और 13 तारीख को नतीजे आएंगे, तब ये कंपनी बायबैक के ऊपर विचार करने वाली है। और आईटी एज अ पूरा स्पेस जो है उसमें आपको काफ़ी सारे बायबैक्स और देखने मिल सकते हैं। तो उसमें विप्रो ने एक अब ऐलान तो कर ही दिया है, तो उसके चलते स्टॉक में आज तेज़ी पक्का बनते हुए दिखाई देगी। 337 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 352 के लक्ष्य के लिए आपको यहाँ ट्रेड करना है। ऑप्शंस में भी एक ऐसा ही आईटी काउंटर है जहाँ पे मैं खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। HCL टेक, कल भी मैंने आपसे कहा था खरीद लीजिए, अभी भी मैं कह रहा हूँ खरीद लीजिए। आपको चाहिए तो डिलीवरी लेना है तो वहाँ भी ले सकते हैं, लेकिन ऑप्शन के जरिए अगर आपको खेलना है तो 840 का जो कॉल ऑप्शन है वहाँ खरीद के चलिए। फिलहाल 33 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, 40 रुपये के आसपास के लक्ष्य ले आप यहाँ ट्रेड कर सकते हैं। तो 2 आईटी काउंटर्स विप्रो और HCL टेक अब तक मैं ले चुका हूँ, आगे और भी आईटी काउंटर्स। देखिए ऑप्शंस की कैटेगरी में स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है वो बाटा, और बाजार कहीं ना कहीं स्टॉक को भूल सा आ गया है। देखिए इतना बढ़िया स्टॉक है, जिस तरीके का चार्ट का स्ट्रक्चर बना हुआ है, मुझे लग रहा है दोबारा ये जो स्टॉक है वो रडार पर बनता हुआ आएगा। और यहाँ पर ऑप्शंस के जरिए आप रणनीति बना सकते हैं, क्योंकि मैं एक सस्टेनेबल तेजी की उम्मीद लगा रहा हूँ, ना कि सिर्फ इंट्राडे बेसिस पर। मुझे लग रहा है कि अगर आप इसको और 10 से 15 दिन का समय देंगे तो हो सकता है कि और बढ़िया हायर लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। बाटा की जो है 1380 रुपये की कॉल ऑप्शन में आपको खरीदारी करनी है, दिन के दौरान 56 रुपये तक जा सकता है। 48 के आसपास की कल के जो कॉल की वैल्यू है उसमें क्लोजिंग देखने को मिली है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर का लगाना है, लेकिन दूर का स्टॉप लॉस लगाकर आप इसमें को पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। दिन के दौरान अच्छी तेजी देखी जाएगी। स्टॉप लॉस लगाना 35 रुपये का। चलिए लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो कैटेगरी है वो टेक्नोपिक, और इस कैटेगरी में मैं एक स्टॉक में बिकवाली करना चाहूंगा, वोल्टास। ये स्टॉक मैंने कल आपको बताया था, हालांकि कल अगर आप देखें तो बाजार की तेजी में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया है, और पिछले पूरे हफ्ते का ट्रेंड देख लीजिए, यहाँ पर आपको वीकनेस साफ नजर आएगी। और मुझे लग रहा है कि अगर आज बाजार चौपी होता है, ऊपरी तरफ से प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो जो टेक्निकली वीक स्टॉक्स हैं वहां पर आपको एक गिरावट देखने को मिलेगी। वोल्टास के फ्यूचर्स में बिकवाली करनी है, 677 के आसपास की क्लोजिंग है, 660 रुपए के लक्ष्य का के लिए आप शॉर्ट पोजीशन लेंगे और 683 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। ओके, टेक्निकली जो मुझे स्टॉक पसंद आता है वो है HUL। अच्छा, आप बोलेंगे कल तक मुझे फंडामेंटली पसंद आता था, फंडामेंटली अभी भी पसंद है, लेकिन टेक्निकली क्यों पसंद है उसका एक रीज़न है। देखिए इस काउंटर में है ना 2120 से 2170 के बीच में एक लंबे समय तक इस काउंटर ने ट्रेड किया था और उस रेंज को तोड़ने को तैयार नहीं था। उसके बाद नीचे की तरफ उस रेंज को तोड़ा, फिर से बाउंस बैक किया और अब वापस देखिए 2140 के आसपास आके ट्रेड कर रहा है। तो मेरे ख्याल से इस रेंज में ऊपरी रेंज जो है 2165 की है, तो ये एक छोटा ट्रेड है, लेकिन याद रखिए क्योंकि ये एक रेंज बाउंड ट्रेड है, इसके लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ खरीदारी करके चलिए 2165 के लक्ष्य के लिए। अगर उसको भी ब्रेक कर दिया ना तो 2200 आपको जल्दी इस काउंटर में देखने मिलेगा, लेकिन पहला लक्ष्य 2165 का है। 2125 का स्टॉप लॉस रखिए, क्योंकि उस रेंज का लोअर एंड 2125 के आसपास आता है, हायर रेंज 2165 के आसपास आता है। फंडामेंटली जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है इंडिया मार्ट। देखिए वैसे भी फेस्टिवल सीजन शुरू हो ही रहा है, और उसके पहले लगातार आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट की तरफ से सुन रहे हैं कि किस तरह का बड़े बड़े बोनांजा देने वाले हैं, ये बड़े बड़े ऑफर देने वाले हैं। अमेजोन तो कह रहा है कि पूरा महीना इनका फेस्टिवल सेल्स चलने वाला है। तो जो B2B, B2C प्लेयर्स है या फिर जो ई-कॉमर्स प्लेयर्स है उन पे आपको नज़र रखनी है, ये तो एक बात है, उसके चलते इंडिया मार्ट पे आपको नज़र रखनी है। लेकिन इसके साथ साथ याद रखिए सर्किट फिल्टर में बदलाव हुए हैं, और इंडिया मार्ट का जो सर्किट फिल्टर है उसको 10% से बढ़ा के 20% का कर दिया है। तो इसका भी फायदा जो है आज इंडिया मार्ट को मिलेगा। इसके लिए 5150 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ ट्रेड कर सकते हैं, 4990 का एक स्टॉप लॉस रखिएगा। चलिए, तो फंडामेंटली जो स्टॉक मुझे बेहतर पसंद आ रहा है वो है इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉरपोरेशन। कंपनी जो है वो अपोलो हॉस्पिटल्स और दिल्ली सरकार के बीच के कोलैबोरेटेड हॉस्पिटल्स चलाती है, और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो वैल्यूएशन गैप काफ़ी ज़्यादा है। अपोलो हॉस्पिटल्स के मुकाबले अगर आप इसकी वैल्यूएशन चेक करेंगे तो बहुत सस्ते नजर आएंगे, और कंपनी का कारोबार बेहद विस्तारित है। ना कि सिर्फ हॉस्पिटल्स हैं, इनकी दिल्ली में डायग्नोस्टिक चेन्स भी हैं, फार्मेसीज हैं, और जैसा कि मैंने आपको शो की शुरुआत में बताया था कि जो डायग्नोस्टिक स्पेस है वो बहुत ज़्यादा बजिंग है, और लग रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो जो बजिंग है वो और भी जारी होते नजर आएगा। थायरोकेट टेक्नोलॉजीज हमने आपको
ट्रेडर्स डायरी में बताया था 1 सितंबर को 900 रुपये के लक्ष्य के लिए, वहाँ पर जो निवेश के लिए हमने ये स्टॉक बताया था और जो लक्ष्य है वो हासिल होते हुए नजर आए थे। मुझे लग रहा है कि स्पेस में एक्शन बहुत ज़्यादा है और आप 56 रुपये के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं और 52 रुपये 90 पैसे का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। अगली जो कैटेगरी है वो है इन्वेस्टमेंट पे, यानी निवेश के लिए कैसा स्टॉक जो आपको भरपूर मौके देगा। पहला स्टॉक जो लिस्ट में है वो है बलरामपुर चीनी। ये स्टॉक मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। इनफैक्ट वरुण, आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते ही हम इस स्टॉक के पैटर्न की चर्चा कर रहे थे कि लगातार इसने स्टॉक ने जो है सेमी सर्कल्स फॉर्म कर रखे हैं। अब जिस दिन इसका ब्रेकआउट होगा ना, बहुत बढ़िया तेजी है, कंटिन्यूएशन तेजी देखने को मिलेगी और फिलहाल जिस प्रकार की क्लोजिंग देखने को मिल रही है ये ब्रेकआउट जोन के आसपास पहुंच चुका है। तो मुझे लग रहा है स्टॉक को 6 से 9 महीने का समय देना चाहिए। यहाँ पर आप डिलीवरी में खरीदारी कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं और मुझे लग रहा है कि 194 रुपये तक जाएगा। केवल 6 से 9 महीने का समय देना। चलिए ठीक है, तो एक बेटर शुगर प्ले है ये और काफ़ी अच्छा आजकल शुगर स्टॉक्स वैसे भी फ्लेवर में हैं। चलिए ठीक है, इन्वेस्टमेंट के तौर पे जो मुझे अच्छा लगता है वो है HDFC लाइफ। अगर आप देखें तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के सितंबर के जो नंबर्स निकल के आ रहे हैं ना, वो काफ़ी बेहतर निकल के आ रहे हैं और खासकर HDFC ग्रुप की कंपनीज आप देख लीजिए, भले HDFC हो, HDFC बैंक हो, HDFC लाइफ हो, सबके नंबर्स में एक बेहतरीन इंप्रूवमेंट देखने मिला है। और इनफैक्ट मैं तो कुछ लोगों से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि शायद प्रीमियम्स जो है वो भी बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो इसके चलते जो ओवरऑल लाइफ इंश्योरेंस स्पेस है ना, फिर से एक बार फ्लेवर में आने वाली है, ये आपको याद रखना है। भले आप जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आपको पसंद है वो आप ले सकते हैं, लेकिन HDFC लाइफ मुझे पसंद है क्योंकि नंबर्स बेहतर आ रहे हैं और ग्रुप जो है वो काफ़ी बेटर है। इसके लिए HDFC लाइफ ले लीजिए। 700 के आसपास का लक्ष्य जो आपको 3 से 4 महीने में ही देखने मिल सकता है। इनफैक्ट अगर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी चलना शुरू हो गई ना, तो मेरे ख्याल से महीने 2 महीने में ही आपको ये लक्ष्य देखने मिल सकते हैं। चलिए अब खबरों के चलते बात करते हैं। तो खबरों के चलते आज एक ही सबसे बड़ी खबर है और वो है TCS के नतीजे। बेहतरीन नतीजे हैं, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कंपनी ने बायबैक का ऐलान किया है 3000 के रुपये पे और 3000 रुपये पे और डिविडेंड भी दिया है। तो इससे ज़्यादा आप क्या चाहते हैं किसी कंपनी से। इनफैक्ट अगर आप रिपोर्ट्स भी निकाल के देखें तो मैक्वेरी तो 3000 के ऊपर के लक्ष्य इस काउंटर में सुझा रहा है, लेकिन इंट्राडे में जो लक्ष्य मैं आपको सुझा रहा हूँ वो 2900 का है। याद रखिए, कल भी हमने आपको कहा था कि 2900 से 3000 के बीच में जो बायबैक है वो आने वाला है और 3000 रुपये पे ही बायबैक आया है। तो जी बिजनेस की जो रिसर्च थी उस पर भी मोहर लगते हुए नजर आई है। आज खरीद लीजिए 2900 के आसपास के लेवल के लिए। खबर इससे बड़ी आज कोई है नहीं। तो चलिए, खबरों के दम पर मैंने स्टॉक चुना है मारुति। कल भी ये स्टॉक मैंने आपको बताया था और FNO का स्टॉक है। 1.5 से 2% की तेजी यहाँ पर देखने को मिली थी और मुझे लग रहा है तेजी बरकरार देखने को मिलेगी क्योंकि कंपनी ने जो है अपने ऑपरेशनल हाईलाइट शेयर किया है और इनके उत्पादन में अगर आप देखें तो पिछले साल के मुकाबले 27% की बढ़त देखने को मिल रही है। वरुण, मुझे याद आता है कि पिछले साल अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ऐसी खबरें आ रही थी कि उत्पादन घटा है, तब इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा पिटाई देखने को मिली थी। अब उत्पादन बढ़ रहा है और खासतौर पर अगर आप देखें तो जो लाइट कमर्शियल व्हीकल्स हैं इसमें कंपनी की जो पकड़ है लगातार बनती जा रही है और मुझे लग रहा है यहाँ से जो ग्रोथ है वो आपको आते हुए दिखेगी। पैसेंजर व्हीकल्स में तो नो डाउट नंबर 1 कंपनी है, लेकिन LCV में भी जिस प्रकार का आपको यहाँ पर एक्सपांशन देखने को मिल रहा है, स्टॉक में काफी ज्यादा दम है। 7200 रुपए के लक्ष्य आप इसमें खरीदारी करेंगे और केवल 6994 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। मॉय चॉइस की ओर रुक करते हैं और सबसे पहला स्टॉक है IT स्टॉक है वरुण, इन्फोसिस। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि लगातार स्टॉक के अंदर क्षमता है कि अपने नए हाइस को जो है टेस्ट करता रहेगा और एक सस्टेनेबल तेजी यहाँ पर देखने को मिलेगी। खरीदारी करेंगे 1094 रुपए के लक्ष्य के लिए और 1058 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। RIIL यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। कल के सत्र में अगर आप देखें तो अच्छे वॉल्यूम्स के साथ इस स्टॉक में खरीदारी देखने को मिली थी। मुझे लग रहा है कि कैश के कुछ स्टॉक्स जिनमें ज़्यादा मोमेंटम नहीं देखा गया था, अब वो कहीं ना कहीं परफॉर्म करेंगे और स्टॉक अगर आप देखें तो दिन के दौरान अच्छे उछाल भी दिखाता है। 414 रुपए के लक्ष्य आप इसमें खरीदारी करेंगे, 385 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। आखिरी स्टॉक है मैग्मा फिनकॉर्प। यहाँ पर अगर आप देखें तो 5% का सर्किट है, यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करना है। 4-5% अगर आप ऊपर देखें प्री ओपन में तो स्टॉक को छोड़ दीजिए, आइडिया ढेर सारे। 35 रुपए के लक्ष्य लिए खरीदारी करेंगे और 3370 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। माय चॉइस में जो पहला काउंटर मुझे पसंद है वो है माइंडट्री का, क्योंकि आज IT स्टॉक जो है वो काफ़ी फ्लेवर में रहने वाले हैं। तो एक मिड कैप IT काउंटर माइंडट्री में आप पैसे लगा सकते हैं 1450 के लक्ष्य के लिए। हालांकि यहाँ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना, क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी अपने हाइस पे चल रहा है, लेकिन काउंटर अच्छा है और IT क्योंकि फ्लेवर में रहेगा, इसके यहाँ खरीदारी करके चल सकते हैं। दूसरा माय चॉइस काउंटर है आरती ड्रग्स। यहाँ पे भी सर्किट फिल्टर चेंज हुआ है, 5% से बढ़ के अब 10% हो गया है। इसके चलते खरीदारी कीजिए 985 के लक्ष्य के लिए। और क्वेस्ट कॉर्प, यहाँ भी सर्किट फिल्टर जो है वो 10% से बढ़ा के अब 20% का कर दिया है, तो उसका भी फायदा इस काउंटर को मिलेगा। इसके लिए 435 के लक्ष्य के लिए यहाँ भी आप ट्रेड कर सकते हैं। तो हमारी लिस्ट देखिए स्टॉक्स की, वो तो पूरी हो चुकी है। एक बार नज़र डाल लेते हैं कि कौन से काउंटर्स हमने चुने हैं। तो कैश का जो स्टॉक मुझे पसंद आता है वो है सिंजीन का। यहाँ पे मैक्वेरी की रिपोर्ट जो आई है वो 700 रुपये के टारगेट दे रही है और वैसे भी काफ़ी अच्छा काउंटर है ये। इसके लिए 588 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा।
आईटी स्टॉक्स आज फ्लेवर में रहने वाले हैं। विप्रो ने बायबैक का अनाउंसमेंट किया है कि जब बोर्ड की बैठक होगी तब बायबैक के ऊपर विचार करेंगे। इसके लिए 352 के लक्ष्य के लिए आज खरीदारी कीजिएगा। एचसीएल टेक के ऑप्शंस 840 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी कीजिए 40 के लक्ष्य के लिए। एचयूएल टेक्निकली काफ़ी अच्छा लगता है, 2165 के लक्ष्य के लिए यहाँ आप ट्रेड कर सकते हैं। फंडामेंटली इंडिया मार्ट अच्छा लगता है, 5150 के लक्ष्य के लिए ट्रेड कीजिएगा। इसका सर्किट फिल्टर बढ़ाया गया है। एचडीएफसी लाइफ जो क्वार्टरली अपडेट आ रहे हैं काफ़ी बेहतर आ रहे हैं, इसके लिए 700 रुपये के लक्ष्य के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस काउंटर में। खबरों के चलते टीसीएस आज काफ़ी फ्लेवर में है क्योंकि नतीजे आए, बायबैक, डिविडेंड, इसके चलते आज 2900 के आसपास के लेवल आपको यहाँ देखने मिल सकते हैं। और आईटी काउंटर में माइंडट्री भी पसंद आता है, 1450 के लक्ष्य के लिए यहाँ खरीदारी कीजिएगा। माय चॉइस में आरती ड्रग्स एक ऐसा काउंटर है और क्वेस्कॉप एक ऐसा काउंटर है जहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं क्योंकि इन दोनों काउंटर्स के बीच जो सर्किट फिल्टर है उनको रिवाइज किया गया है। तो ये वो स्टॉक्स है जहाँ खरीदारी करके चल सकते हैं। जो मेरा बेस्ट पिक है तो वो तो आज टीसीएस ही है क्योंकि नतीजे काफ़ी बेहतरीन है, बायबैक का ऐलान हुआ है, इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। यहाँ आप खरीदारी करके चलिए, पैसे बनेंगे। तो चलिए कैश का स्टॉक मैंने चुना है फोर्टिस हेल्थकेयर। दिन के दौरान यहाँ पर उछाल देखने को मिल सकता है, 140 रुपए के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करेंगे। बंधन बैंक के फ्यूचर्स में खरीदारी करनी हो सकता है कि निफ्टी बैंक में तेजी देखने को मिले। ब्रोकरेज हाउस की तरफ से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो भी सपोर्टिव नजर आ रही। 323 रुपए के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करेंगे। बाटा एक सस्टेनेबल रनअप के लिए तैयार हो रहा है, यहाँ पर 1380 का एक कॉल ऑप्शन खरीदकर आप रणनीति बना सकते हैं। दिन के दौरान तेजी देखने को मिलेगी। वोल्टास टेक्निकली थोड़ा सा कमजोर लग रहा है, बाजार की तेजी में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया है, मुझे लग रहा है यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है। 660 रुपए के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर बिकवाली करेंगे। और इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉर्पोरेशन फंडामेंटली बेहतर कंपनी है, दिन के दौरान तेजी देखने को मिलेगी। निवेश के लिहाज से बलरामपुर चीनी एक ब्रेकआउट जोन के आसपास आ रहा है और शुगर सेक्टर में अगर आप देखें तो एक बेहतरीन कंपनी है। 194 रुपए के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करनी हो, केवल 6 से 9 महीने का स्टॉक को समय देना है। मारुति ये स्टॉक हमने कल आपको बताया था तेजी देखने को मिली थी और अब ऑपरेशनल हाईलाइट जो इन्होंने शेयर किया, उत्पादन 27% के आसपास बढ़ा है, जिसके चलते मुझे लग रहा है कि फर्दर अपसाइड आपको देखने को मिलेगी। और इन्फोसिस आईटी स्टॉक्स फोकस में, इन्फोसिस में आपको खरीदारी करनी 1094 रुपए के लक्ष्य के लिए। RIIL यहाँ पर दिन के दौरान एक उछाल देखने को मिल सकता है, 414 रुपए के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करेंगे। मैग्मा फिनकॉप 3370 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं, दिन के दौरान तेजी देखने को मिलेगी। और इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है बाटा, क्योंकि जिस तरीके का टेक्निकल चार्ट पैटर्न बना हुआ है, इंडिकेटर्स इशारा कर रहे हैं कि स्टॉक में आगे आने वाले समय में आपको बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी। 1380 रुपए का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है 56 रुपए के लक्ष्य के लिए। तो डेफिनेटली हमारी जो टीम्स है वो तो पूरी हो चुकी है, लेकिन एक बार आप ग्लोबल सेटअप भी देख लीजिए कि कैसा देखने मिल रहा है। मेरे ख्याल से एशियन मार्केट्स अभी भी अच्छे ट्रेड कर रहे हैं। एक हांगकांग का मार्केट है जो शायद थोड़ा ढीला ट्रेड कर रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से बाकी अगर आप देखें तो निकाई जो है वो अच्छे खासे ट्रेड कर रहा है। शंघाई भी मेरे ख्याल से आज चाइना के मार्केट बंद है कि खुले हैं, आई थिंक से बंद थे, राइट? बिल्कुल, चाइना के बाजार तो ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें तो SGX निफ्टी अगर मेरे ख्याल से एक बार दिखा है तो आपको शायद ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि किस तरह का ट्रेड वहाँ देखने मिल रहा है। 11,800 के ऊपर मेरे ख्याल से अच्छा खासा ट्रेड कर रहा था, उसके ऊपर ही अभी भी देखिए टिका हुआ है। और निकाई देखिए ये भी हरे निशान में एक हैंडसैंग है जहाँ पे थोड़ा दबाव देखने मिल रहा है, शायद दबाव और गहरा चुका है। 150 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट थी, अब 160 पॉइंट के आसपास की गिरावट है। तो अगर किसी ने मूड बिगाड़ा ना तो ये हैंडसैंग हो सकता है लेकिन शायद उतना मूड बिगड़े नहीं, क्योंकि आज हम हमारे जो खुद के लोकल फैक्टर्स है उसके ऊपर काफ़ी हद तक ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। सेटअप अच्छा है, लेकिन इस सेटअप में ट्रेड कैसे करें, सबसे बड़ा सवाल तो यही है, राइट आशीष? क्योंकि बिल्कुल। आईटी स्टॉक्स हमको सपोर्ट करेंगे, पता नहीं बैंक निफ्टी सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन हाँ डेटा क्या कह रहा है, लेवल्स कौन से हैं, कहाँ आपको ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है, वीकली एक्सपायरी का दिन है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको पता करनी है।